Hi friends, welcome back. Big scam exposed by संदीप महेश्वरी. चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. सर मेरे को ना बिज़नेस में इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो मैं बिज़नेस मतलब एक्सप्लोर भी करता रहा मैं अपने आप को ये सब चीज़ें. तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिज़नेस सीख सकता हूँ ऐसा कुछ. मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के. अब क्या आ रहा है 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिज़नेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब. कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने. 50,000. मैंने यूजुअली देखा है यूट्यूबर वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5 हज़ार रुपए का होता है. हाँ, लेकिन काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े. इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में. उनका कोई कोर्स आपने लिया हाँ. जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए. बिल्कुल. अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस बेकार तरह से था, बनाया था, जिस तरह से मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिजनेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिजनेस सीख लो किस तरीके से आप. और बेवकूफ जो बनाते हैं कई जाते कि बिजनेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे ऐसा करके, कि यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं. वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं, मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिजनेस तो सीख ही जाओगे. और बिजनेस की जगह पता क्या होता है वहाँ पर, वो ऐसा कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल करो आप, उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा. आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया, हाँ. जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया कि इसमें कोई दम नहीं है, कुछ लेकिन दम नहीं अब उन्होंने ये कहा आपको हाँ. कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे. कितने पैसे मिल जाएंगे. अच्छा, कोर्स को आगे आप ये बेचो. कहना चाह रहे हो कि पिरामिड स्कीम. आपको समझ आ गया कोर्स एक लेने के देखा था बाद ना कि आप हमने बेवकूफ कोई बन गए वीडियो हो, में भी. अब औरों को बेवकूफ पिरामिड बनाओ स्कीम है. हाँ, तो पैसा आएगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो होता वहाँ ये है कि वो चाहते हैं कस्टमर को झांसे में लो किसी भी तरह. आपको कैसे पता ये बात? आप किस बेस पे बोल रहे हो? सर मैं ज्वाइन किया मैंने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 35,000. तो इन्होंने मतलब 35 बहुत दिए, आपने सारे- 50 दिए, मतलब नहीं बहुत सारे लेवल के मतलब बहुत सारे अलग कोर्सेज हैं उसमें. अच्छा, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं. मतलब स्टार्टिंग जो है अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है. 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? सर खुद आपको दूसरी मतलब बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं, खुद ट्रेनिंग दूसरी- मिलेगी. बिल्कुल. किसी वाहियात है एकदम बिल्कुल. तो आपने 35,000 रुपए लगाए, बिल्कुल. उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं. आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं. ऐसा फ्री में सीख सकते हैं. यूट्यूब पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मैं तो कहूँगा. ये बात आपको पहले नहीं पता थी वो पैसे देने से पहले? तो पहले ही क्योंकि पता अगर है। आप यूट्यूब पे जाओगे, जिसके थ्रू हम लगे थे उसको तो पता, उसको अपनी कमीशन चाहिए. ओ, वो लगवा देता है हमें साथ में. हमारे जो वो पहले parents फंसा को होगा बोलते ना? हैं, हाँ, ये आपकी बेटी की लाइफ सेट हो जाएगी ये वो. ओ, जब अंदर गया तो वहाँ की गेम मालूम पड़ी गेम क्या है. और एक्चुअल वही है कि वहाँ तुम्हें कस्टमर को जहाँ से मिले ना, भले तुम झूठ बोलो तो झूठ बोल के लाया जहाँ से, लेकिन लेना है तुम. और आप लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है? जैसे आपके लिए 35,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट है, सब बड़ा ही जाहिर सी बात है. और आपके लिए कितना बड़ा है अमाउंट? बहुत बड़ा. पापा जी मेरे जो 15,000 कमाते हैं गांधीनगर में. पापा 15,000 रुपए कमाते हैं महीने का, हाँ. जिसमें घर का खर्चा भी चलाते हैं, और आपकी अभी कोई कमाई कोई नहीं है. कमाई नहीं है. और आपकी अभी कोई कमाई है? कोई कोई कमाई नहीं है. दुनिया तो मैंने पैसा आपने दिया ना, अपने पेरेंट्स क्या पापा करिए से बच्चों बोल के करके लिए? 50,000 रुपए लगा दिया, तो आई एम अज्यूमिंग कि घर पे सुबह से रात तक आपको ये सुनना भी पड़ता होगा कि तूने 50,000 रुपए डुबो दिए. मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही सही. मेरे क्योंकि ऐसा नहीं ये कि- छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है. आपके पेरेंट्स भी ऐसा बोलते हैं? नहीं. पहले मेरे पेरेंट्स को, मतलब जो मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को जहाँ से मिल लिया. उस टाइम में क्या था कि मतलब सोच रहा कि क्या करूँ पढ़ाई के अलावा क्या करूँ बिजनेस. तो उन्होंने पहले मेरे पेरेंट्स के थ्रू उनको बताया कि आप ये करवा लो अपने बेटे से, लाइफ सेट हो जाएगी. तो उन्होंने मेरे को मतलब बोला, तो मैं उस टाइम एक जॉब करता, मैंने जॉब छोड़ी इसके चक्कर में. तो मेरे को कुछ नहीं बोलते कि उनको पता है कि उनकी गलती है. ओ, पेरेंट को कर दिया था. अच्छा, आप कह रहे हो आपके ही कोई रिलेटिव है हाँ, जिन्होंने आपके पेरेंट्स को बोला कि पहले बेटे उनको को ये बोला. करवा दो. बिल्कुल बिल्कुल. उनका पहला कस्टमर ही मैं था. और शायद आखिरी भी आप ही होंगे. बिल्कुल आखिरी. तो मुझे ये बताओ, ऑल ओवर इंडिया में, मतलब आप अकेले तो हो नहीं, आपके जैसे और भी लोग होंगे. बहुत होंगे. कितने होंगे नियर अबाउट जिन्होंने इस तरह से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? लाखों में. ज्यादा होंगे. लाखों में? लाखों में. नहीं, आई डोंट थिंक सो. इतने सर तो नहीं हाँ होंगे. सर, इतना ही है सर. मतलब आप कह रहे हो लाखों लोगों ने ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए का कोर्स ले लिया है? बिल्कुल. 50,000 बंदा कितना अमीर हो रहा होगा जो ये सब कर रहा है. 500 करोड़ रुपए. तो देखो, 500 करोड़ 500 रुपए
जिन लोगों ने दिया, आई एम अज्यूमिंग वो आपके जैसे ही लोग होंगे। और नहीं मेरे ग्रुप में कम से कम 300 हैं। और सर ये ज्यादा टारगेट भी उन्हीं लोगों को करते हैं कि वो ज्यादातर जल्दी भाग मतलब में आ जो जाते हैं ना, ज्यादातर स्टूडेंट को टारगेट करते हैं, सीधे सीधे स्टूडेंट होते हैं। अच्छा, आप कह रहे हो ज्यादातर वो लोग स्टूडेंट्स हैं जो लोग अभी कुछ कर नहीं रहे होते हैं हाँ और उनसे पैसे लेते हैं। बिल्कुल। My तो आपके लिए अमाउंट बहुत बड़ा है, 35,000 50,000 रुपए, हाँ, लेकिन अब गया, अब इसको वापस अब नहीं मिल सकता वो। नहीं मिल मिलने का सकता। कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है उसका, वो बोलते हैं हम कि आप sale पे करें, मिल 35,000 जाए। देख रहे हो, आप Sales वो करके। 1 लाख रुपए देख रहे हो जो आप कमा सकते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, एक मिनट। आप ये कह रहे हो कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे साथ में और भी लोग थे 300-400, तो आप लोग सब व्हाट्सएप पे तो कनेक्ट हो गए। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। उन 400 में से मान लेते हैं 390 पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो आप लोग आपस में कोई बात नहीं करते हो? नहीं, हम करते हैं सर। मैंने अलग पुलिस से में कंप्लेंट नहीं करते हैं? हमने ऐसा करा कि जो मतलब जैसे आए थे, आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? हमारे ग्रुप में 400 लोग थे, तो हमने क्या करा ना, अनऑफिशियल तरीके से हमने उन लोगों को अपने ग्रुप में अलग से बना लिया, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, उनमें से निकाल के, उन्हीं के लोगों को निकाल के जो बैच बन के थे, अब मतलब 100 से ज़्यादा हम ग्रुप में ला चुके हैं लोग। अब जब मैं बात करता हूँ, पर्सनली बात करके पता चलता है किसी की सेल ही नहीं हो रही। क्या ये 100 लोग कुछ लोग चाहते ऐसे नहीं है भी कि हैं। उनको उनका पैसा वापस मिले? कोई लीगल नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि अब क्या कर सकते हैं, कुछ दिख नहीं पुलिस रहा। में बहुत कुछ कंप्लेंट कर सकते हैं, 100 लोग तो बहुत होते हैं। और क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो, Litigation हाई कोर्ट में करेंगे। जा वो सकते कह हो। रहे हैं ना कोर्ट में। बात ये है ना कि अधिकतर लोग तो मतलब ऐसे 12th पास हैं, मतलब जो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं है कंज्यूमर रोड क्या होता है धरना और ये दे क्या दो। होता है, तो जाएंगे कैसे? अरे तो इन 100 लोगों में से उसके कोई तो ऑफिस होगा में जो जाके lawyer जहाँ होगा भी या उसका है थोड़ा वहाँ बाहर जाके धरना धरना दे दो। दो। legal का। सब ऐसे 12th प्रेस पास आ लोग हैं, जाएगी। मतलब जो कि नॉर्मल बैकग्राउंड फैमिली, या तो टारगेट ही उन्हें करते हैं जो स्टूडेंट हैं, जो 18 साल क्रॉस करें, जिन्होंने, उनको समझ ही नहीं होती इतनी कि मतलब क्या कैसे होता एक है। में वो तुम दिखा ऐसे दिया, लीडर बन motivate के कर दिया करो कि ये। ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर धरना देंगे। दे दो वहाँ पे। उसमें भी क्या प्रेस होता आ है, बड़े जाएगी, लोग आते सब हैं, हो जाएगा। बड़े देश के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो आते हैं, बोलते हैं कि इतना अच्छा कोर्स है, ये ऐसा कोर्स है। छोटे मोटे आएंगे तो फिर चलो ठीक है, मानते हैं, यूट्यूबर टाइप आएंगे तो वो यूट्यूबर से ही ऊपर वाले लेवल पे होते हैं, वो आते हैं, बोलते हैं ऐसा कोर्स है, वैसा कोर्स है, तो कहाँ आदमी से विश्वास लाते कर उनको भी लेता है। पैसे देता बहुत होगा बड़े ना लेवल आने पे के। गेम चल रही है। बहुत बड़े लेवल पे सर। बाप प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं जो समझ पा रहा हूँ आप लोगों की बातों से वो ये है कि एमएलएम में यूजुअली क्या होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को अप्रोच करता है और उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है। यहाँ पे गेम कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है रिलेटिव्स का कि आपका जो बच्चा है जो अभी कुछ नहीं कर रहा है उसको ही ज्वाइन करवा दो तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और वो यहाँ से लाखों रुपए कमा लेगा। और वो कुछ ऐसा चल pressure- रहा है। हाँ, तो ये अलग गेम है थोड़ा सा उससे। उनका बच्चे ये और फंसा high होगा level ना। game हो गया, मतलब पिरामिड पेरेंट्स स्कीम भी है इन्वॉल्व भाई, है। पिरामिड अब स्कीम क्या है, करें इलीगल सर, है। अगर आप उस दलदल के अंदर नहीं भी जाना चाहते हो तो लोग इस तरीके से खड़े हैं वहां पे कि आपको धक्का देने के लिए खड़े हैं। पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है। कि जब तक आपको समझ आता है कि मैं फंस गया हूं तब तक बहुत देर हो जाती है। यस सर। अब आपके पास में दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो अपने पैसे को छोड़ दो क्योंकि कोई रिफंड पॉलिसी है ही या नहीं। किसी और को उल्लू बनाओ और मान लो जान आपको को ये समझ बचाओ। आने में 1-2 महीना लग गया, तो अब आपके पास में दो ऑप्शंस है, या तो अपने पैसे को भूल जाओ या फिर और आगे लोगों को ज्वाइन करवाओ करेक्ट। और वहां से अपने पैसे को रिकवर करने की कोशिश करो, Mind जबकि ऐसा आपको समझ आ चुका है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है और आपके किसी काम का नहीं है। अच्छा, ऐसे कितने लोग होते हैं जो ये परचेज करते हैं और वो एक्चुअल में जो उस कोर्स में प्रोवाइड किया जाता है वो उस कोर्स को कंज्यूम करते हैं, और कितने ऐसे फायदा होते होता हैं जो कोर्स को देखते तक नहीं है और सीधा बेचना शुरू कर देते हैं? 90% लोग 90% लोग। तो 90% लोगों को प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। नहीं। जैसे आपने देखा था पूरा कोर्स आपने कंप्लीट किया था, जब मैं उनके जो कोर्स देखने गया तो वहाँ जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी गाली भरी पड़ी थी। उनको ही कहा था अच्छा कि वो मेरा- उन्हीं लोगों की होगी जो बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि जिनका आपने- कट गया है हाँ पास में, वही लोग थे, है ना? हाँ। तो फिर क्यों कि किया? आपने कहा था पैसे कमा लो, सबसे फ्रॉड कंपनी है ये वो। और फिर भी ये सब चल रहा है, फिर भी लोग जा रहे हैं। खुलेआम चल रहा है। नहीं, अब तो ऐसा हो रहा है कि अब ऐसा लग रहा है सबको अब समझ उन्होंने आ रहा है चेंज कि कर बंद दिया होने अपना वाला है, प्रोडक्ट। क्या अब तो बंद होने वाला है, ऐसा कुछ समझ आ रहा है लोग, इसलिए अब वो पता है, लोग जो 3 साल 4 साल से पुराने लोग हैं वो खुद छोड़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, जैसे आप लोगों के साथ अरे जो हुआ है, केस आप लोग करो, इकट्ठे आकर के फ्रॉड है ये तो। प्रोटेस्ट करोगे या कुछ ना कुछ करोगे, अपनी वही तो आवाज बोला है उठाओगे ना, या कोई ना कोई धरना एक्शन दो। लोगे और ये सब बंद होगा। पास्ट में ऐसा हुआ है बहुत सारी कंपनीज के साथ में, तो फ्यूचर में ऐसा कुछ होने ही वाला है। बिल्कुल। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो ये सारा समझने के बाद में मैं यही कह सकता हूँ उन लोगों को जो अभी ऐसा कुछ कर रहे हैं, फंस गए कि जहाँ से अगर मैं। आप लोगों को वैल्यू लगती है इस कोर्स में तब इसको सेल करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद को समझ आ रहा है कि इस कोर्स में कोई दम नहीं है और फिर भी आप उसको सेल कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई कोर्स हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, कुछ भी हो, तो वो एक फ्रॉड है। और वो लोग जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं, अगर आप जेन्युइनली मुझे फॉलो करते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो गया है तो जहां जहां भी आप जा करके बोल सकते हैं, बोले ऑनलाइन ऑफलाइन, नहीं, बोलिए। लीगल एक्शन लो। क्योंकि आपके साथ तो जो होना था वो हो गया, एटलीस्ट और लोगों के साथ में ये चीज ना हो, उसको रोकने के लिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें,
Very good. ताकि ये चीज और आगे ना फैले। वेरी गुड। और जिनके साथ में ऐसा कुछ हो चुका है और उनको अपने पैसे वापस चाहिए, तो ऑल आई कैन से इज देयर आर वेज जिसके थ्रू आप एक लीगल सिस्टम के थ्रू देखा, जा वही। करके अपने जो पैसे हैं उसको वापस मांग सकते हैं। एंड देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो पैसे आपको वापस मिल सकते हैं अगर आप अपनी तरफ से प्रॉपर्ली एफर्ट करें तो। बिल्कुल, वेरी नाइस। एक सोशल मैसेज, और जो उल्लू बन रहे हैं या बनने वाले हैं उनको एक चेतावनी वाला वीडियो बना के दिखाया है। देखिए, कई देखे हमने भी, कई ऐसे होते हैं जो Simple। हमने भी देखे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उस टाइम हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि जिसकी हम वीडियो कर रहे हैं, कई बार होता है ना, हम बोल देते हैं, हमें आके स्ट्राइक मिल जाती है। मुसीबत तो ये है ना, सच बोल ही नहीं किसी पाते और के हम। करते हैं तो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। मगर देखिए, जो हम पहले भी पता नहीं होता हमें कि क्या देखने वाले हैं। हाँ। कई बार देखते हुए रियलाइज, मगर इसमें पॉइंट ये था, देखिए अगर सभी लोग मिलके कहीं पर भी धरना देते हैं, बोर्ड लेके जाते हैं, सब करते हैं, तो उनका काम हो जाएगा। प्रेस आएगी कि 100 बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत कुछ हो सकता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब हमास ने ये किडनैपिंग की थी, सब कुछ हुआ था, तो बड़े सारे लोगों को हॉस्टेजेस लेके चले गए थे, राइट। उन्होंने लोगों को, इजराइल के लोगों को हॉस्टेज बना दिया था। पहला रिएक्शन था इजराइल की मिलिट्री का कि अटैक करेंगे, सबको, हमास को उड़ा देंगे, जो हॉस्टेज है सो है। वो नेक्स्ट प्रायोरिटी है, हॉस्टेज को छुड़ाना बाद की प्रायोरिटी है। सबसे प्रायोरिटी है कि अटैक करो, उनको हटाओ। और लोग जिनके लोगों को किडनैप किए, ऑब्वियसली वो तो चाहते हैं कि पहले हमारे लोगों को लेके आओ। तो क्या किया था, तो कि कैसे इजराइल प्रेशर में आया था कि पहले उन्होंने हॉस्टेजेस को छुड़ाने की कोशिश की, फिर अपना ऑपरेशन किया, क्योंकि उनका पहले प्लान तो था कि हम उसको मारना है। क्यों? क्योंकि एक बंदे की वजह से, एक बंदे ने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया, वो गवर्नमेंट के सामने गया, उसमें लिखा कि माय डॉटर इज इन गाजा, और बोर्ड लगा के, सिंपल एक चेयर रखी उसने, एक बोर्ड लगाया, बैठ गया उनके ऑफिस के सामने कि माय डॉटर इज इन गाजा। लोगों ने देखा, एक और बंदा आया, माय सन इज इन गाजा, माय ब्रदर इज इन गाजा, माय दिस इन गाजा। ऐसे करते करते वहां पे 300 बंदा रोज आता था, चेयर लगाता था, बोर्ड लगा के बैठता था पूरा दिन। इतना शोर मचा कि गवर्नमेंट इतने प्रेशर में आया कि उनको बोलना पड़ा, ओके पहले हॉस्टेजों को निकालते हैं। तब ये सब हुआ, एक बंदे की वजह से। एक को शुरुआत करनी पड़ेगी। Only 1%। सब बस बैठे रहोगे तो क्या होगा? तो इसके पहले जब वो बता रहे थे कि एक बंदे ने किया, तो मुझे पता, मैंने कहा बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा होगा, बहुत ही पावरफुल बंदा होगा, जिसने गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला। फिर उसने उसको बुलाया, फिर उसने बताया कि क्या, कह रहा कुछ नहीं, एक चेयर ली और जाके बैठ गया मैं बोर्ड लेके। सभी लोग वहां पे चेयर लेके आते थे, बैठते थे, दैट्स ऑल देयर इज। तो यही बहुत अच्छा इन्होंने बताया है कि जिनको अब करना है, इनके खिलाफ जो ऐसे उल्लू बना रहे, कितने मतलब बच्चों को उल्लू बना रहे, झांसे में लेके, कितना माँ बाप का मेहनत वाला पैसा, 15,000 रुपए कमाने वाला फादर 50,000 रुपया दे रहा है, कितनी गलत बात है, और फ्रॉड हो रहा है उनके साथ। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। डेमोक्रेसी में अलाउड है पीसफुल प्रोटेस्ट। अगर आप नहीं करोगे और आपके साथ ये हुआ है, तो आप एक गुनाह कर रहे हो, आप अपनी फाइट नहीं आगे बढ़ा रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।